पाकिस्तान क्रिकेट बॉर्न है नहीं यार, वाकई। लो पाकिस्तान के क्रिकेट फैन सुनो ज़रा, आप लोगों को तो नहीं पता, खैर पता तो मुझे भी नहीं था, इन्हीं के थ्रू पता लगा है। ये कुछ हैं ये चपड़कनाथिए कह रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट फोत हो गई है। मतलब मैं और आप टेक्निकली फोत हो गए हैं, तो आप ऐसा करें, आप भी अपनी नासों में रुई रख लें, मैं भी रख लेता हूँ, मैं भी अगरबत्तियाँ अपने इर्द गिर्द लगा लेता हूँ, आप भी लगा लें और लेट जाते हैं चुप करके सफ़ेद चादर लेकर। मतलब हमारे जो बैट्स हैं उनको हम जला देते हैं या जिसे कहते हैं देहातों में दे देते हैं, जहाँ पर अभी भी लकड़ी जिसे कहते हैं जलाकर वो रोटी शोटी हांडी शांडी चूल्हा चढ़ाया जाता हो, हांडी पकाई जाती हो, उनको दे देते हैं। गेंदों का हम ऐसा करते हैं ना, गेंदों का हम छोटी ये होती है ना, तो 4 5 7 8 गेंदें मिलाकर उनको डोर से या एल्फी शेल्फी से जोड़कर उनका फुटबॉल बना लेते हैं ना, फुटबॉल खेलनी शुरू कर देते हैं, या डंडे पकड़कर उन्हीं गेंदों के साथ हॉकी खेलनी शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये कुछ इंडियन पेजेस मीडिया आउटलेट्स कह रहे हैं कि हमारी क्रिकेट फोत हो गई है। फोत क्यों हुई है? कि भैया हमने 2 टेस्ट मैच बस हारे हैं। सही है। ये जिस बांग्लादेश की बात हो रही है ना, सबसे पहले तो ये, अब तुम लोग टीआरपी के चक्कर में क्यों जलील होते हो यार, हैं? हालत तुम्हारी ये है कि तुम्हें तो कोई मंदिर का प्रसाद ना दे। पुजारी जी भी कहते हैं कि भाई इसको प्रसाद ना देना, इसको टरखा दो कि तुम्हें तो वैसे ही शुगर है, प्रसाद खा के क्या करोगे। और असल में पंडित जी सोच रहे होते हैं कि इसको प्रसाद दे दिया तो जो आगे पीछे का ये गरीब मातड़, इन गरीबों की बद्दुआएं जो हैं वो मैं अपने सर क्यों लूँ, वो इसको चलता कर देते हैं। ये तो तुम लोगों की टोटल है हालत है। मम्मी पापा तुम्हारे तुम्हें ऑन नहीं करते, तुम इधर हमारी क्रिकेट को कबर में उतार के बैठे हुए हो। वाह। और अंग्रेजी इतनी आला लिखी हुई है ना, मतलब मेरा अंग्रेजी में हाथ ना, चलो थोड़ा कमजोर जो भी है, इनका अंग्रेजी में हाथ है ही नहीं। सुनो, पाकिस्तान क्रिकेट वाज बॉर्न ऑन 16 अक्टूबर 1952 जब हमने अपना पहला मैच खेला। अच्छा। एंड डाइड ऑन 3 सितंबर 2024 एंड एशेज विल बी टेक टू बांग्लादेश। विल बी टेक टू बांग्लादेश हैं? अबे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? नहीं अंग्रेजी आती तो भाई कोई हिंदी शिंदी में लिख ले यार तू। अंग्रेजी की क्यों, जिसे कहते हैं भैया मदर फादर सिस्टर सब एक कर रहा है यार। अच्छा, पहली चीज तो ये है चपड़कनाथियो, ये जो बांग्लादेश है ना, इसने आपको वर्ल्ड कप से बाहर किया था। हम तो नहीं बोले कि आपका जनाब जिसे कहते हैं क्रिकेट फौत हो गई। अभी आप श्रीलंका से वाइट वॉश होकर आए हैं ओडीआई सीरीज डिस्पाइट हैविंग ऑल द बिग नेम्स। एक बुमराह नहीं था बाकी छोड़कर। हमने तो नहीं कहा आपकी क्रिकेट खत्म हो गई या डन एंड डस्टेड हो गई। वर्ल्ड कप के आप जिसे कहते हैं ऑलमोस्ट सारे मैचेस जीते थे, एक हारे थे। वर्ल्ड T20 आप अभी रिसेंटली जीते हैं। हमने तो आपकी क्रिकेट के बारे में इस किस्म की कोई बात नहीं की। इनफैक्ट हम आपकी क्रिकेट से ना सिर्फ इंस्पायर्ड होते हैं, हम आपकी क्रिकेट से सीखने की कोशिश करते हैं। हम जिसे कहते हैं कि आपने जो रूल्स सेट्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं उनसे चीज़ें जो हैं वो ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। और आप चौधरी बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं। अबे बात सुनो भैया, हैं गुलू गंडेरी, परों का साइज छोटा हो ना, ठीक है, तो ज़्यादा ऊंचा उड़ोगे ना तो सस्टेन नहीं कर पाओगे। वो किसी बड़े महान किस्म के आदमी ने ना, पता नहीं इंडियन एक्स क्रिकेटर था या क्रिकेट एक्सपर्ट था, उसने एक बड़ी प्यारी बात की थी। उसने कहा था कि इंडियन क्रिकेट फैंस को और इंडियन क्रिकेटर्स को ये सोचना चाहिए कि डिस्पाइट आपकी टीम इतना अच्छा खेलती है तीनों फॉर्मेट्स में, ऐसे ही है ना टीम इंडिया आपके सामने है, क्या रीज़न है कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इन पर्टिकुलर आपकी क्रिकेट टीम को या आपकी क्रिकेट को नहीं इतना पसंद किया जाता, उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं। रीज़न क्या है? उसने कहा रीज़न ना तो क्रिकेट टीम है, ना फॉर दैट मैटर क्रिकेट फैंस हैं। रीजंस हैं ये एक्स क्रिकेटर्स, मीडिया आउटलेट्स वाले जो कि डिसरिस्पेक्टफुल बोलते हैं। ये बहुत ईगोइस्टिक हो चुके हैं। इनको लगता है कि सारी दुनिया की क्रिकेट को ये पाल रहे हैं। ये गलतफहमी इनकी निकलनी चाहिए। उस बंदे ने बड़ी टेक्निकली सही बात की थी, क्योंकि जो डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से इंडियन मीडिया, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, मैं सारी इंडियन क्रिकेट फ्रेटर्निटी का नहीं कह रहा, ना क्रिकेट फैंस को कह रहा हूँ, ना मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो ये नेगेटिव बातें करते हैं। क्योंकि आपको पता है मैं ओवरऑल सारी कम्युनिटी को मैंने कभी टैग नहीं किया। दुनिया में हर जगह, हर जिसे कहते हैं कोने खुदरे में ना अच्छे इंसान भी होते हैं, बुरे इंसान भी होते हैं। और मेरे बारे में तो सबको पता है कि मेरे कई इंडियन क्रिकेट फैंस जो हैं वो दोस्त भी हैं, उनके साथ गपशप भी है मेरी। तो हम तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करते हैं, बल्कि इनफैक्ट हम तो क्रिकेट से हटकर अब तो और बड़ी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे रिसेंटली पंडित जी ने मुझे कहा कि
आपको पंचायत देखनी चाहिए, आप बहुत बड़ी जिसे कहते हैं इंटरटेनमेंट मिस कर रहे हैं। मैं कहा अच्छा पढ़ लीजिए, निकालते हैं टाइम। खैर कमिंग बैक टू दिस, तो भैया बहुत सोच समझ के बोला करो। 2 टेस्ट मैच हारने से ना किसी टीम की क्रिकेट नहीं फोत होती। माना हमने पिछले 10 टेस्ट मैचेस हम नहीं जीते, हम 2021 फरवरी साउथ अफ्रीका को अगेंस्ट हमने होम सीरीज़ जीती थी 2-0 से। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हम हारे, इंग्लैंड से हम हारे, न्यूजीलैंड से हमने ड्रॉ किया, बांग्लादेश से हम हार गए हैं। 10 टेस्ट मैचेस में से 6 हम हारे हैं, 4 हमने ड्रॉ किए हैं, जीते हम कोई नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना एक टाइम पीरियड बनता है। अगर आप बहुत ही असल में टेस्ट क्रिकेट का और है, और अगर वाइड बॉल क्रिकेट को भी इंक्लूड करें तो हमारी बुरी परफॉर्मेंसेज एशिया कप से ऑनवर्ड्स हैं। टेस्ट क्रिकेट में हम पहले भी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं थे ना, हम अभी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही बैठे रहेंगे। अब इन पर्टिकुलर चीज़ें चेंज होनी शुरू हो गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ, इसी टेस्ट मैच से देख लो, 27 ओवरों में हमने सिर्फ 80 रन करने दिए थे बांग्लादेश की टीम को। बांग्लादेश की रिजिलियंस को साथ सलाम है, उससे मैं कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी की है। हमजा हो गया, खुरम हो गया, अली हो गया। हमजा और अली ने तो बहुत ज़बरदस्त लाइन लेंथ से बॉलिंग की है। अनफॉर्चुनेट है बेचारे, विकटें नहीं निकाल सके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नूरे हैं। अबरार ठीक है, थोड़ा सा ऑफ कलर नज़र आया, लेकिन कोई नहीं, हम विद द पैसेज ऑफ टाइम इस तरह की पिचेस बनाकर अपना स्किल सेट डेवलप कर लेंगे। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारा पीसीबी जो एज ए अथॉरिटेटिव इदारा है ना, वो अपना काम ठीक नहीं करता। वो अपना काम ठीक करे ना बीसीसीआई की तरह, यही क्रिकेट की जो टीम है ये आपको बेहतरीन टीम बनती हुई नज़र आ जाए। क्योंकि इंसानों का तो खमीर में है कि उनको डंडा दो तो वो ठीक रहते हैं। हमारा ज़रा थोड़ा सा ना कि डंडे वाली पॉलिसी डिफरेंट है। बीसीसीआई का डंडे वाली पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। उन्होंने सेट ऑफ रूल्स बनाए हुए हैं। वो कहते हैं कि भैया इन सेट ऑफ रूल से बाहर ना तो कोई टीम जाएगी ना कोई प्लेयर जाएगा। वो गेम से ऊपर प्लेयर को नहीं होने देते। हमारे चूँकि ये डंडा ढीला है तो हमारे इसलिए कोई थोड़ा बहुत मसाइल पैदा हो जाते हैं। खिलाड़ी चूँकि ग्राउंड में सबके सामने होते हैं, इसी वजह से उन्हीं को गालियाँ देनी पड़ती हैं, उन्हीं को रगड़ा लगाना पड़ता है। मैं उनको भी रगड़ा लगाता हूँ, मैं पीसीबी को भी रगड़ा लगाता हूँ, जैसे मैं भी लगा रहा हूँ कि हमारी टीम की जो मौजूदा हालत है इसमें पीसीबी जो है वो बराबर का शरीक है। वो साइड पर होकर नहीं बैठ सकता कि नहीं ये तो लड़कों का काम है ना। अथॉरिटेटिव आप हैं, लड़का नहीं कुछ चल रहा तो उसको साइड पे करो, उसकी जगह पर किसी और को लेकर आओ। अब आपने बॉलिंग चेंज की है ना, मीर हमजा ने और अली ने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की है। विकेटें नहीं निकाल सके लेकिन 27 ओवर्स में सिर्फ 80 रन दिए हैं। वो अपनी तरफ से उन्होंने पूरा जोर लगाया है। ठीक है, किस्मत वो जिसे कहते हैं 19-20 हो जाती है। लेकिन ये जो पिचेज़ है ना, मैं पीसीबी को जाते जाते एक बात कहूँ, ये पिचेज़ आपकी जो क्रिकेट है ना उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं। जिस तरह की आपने पिंडी की पिच बनाई है, स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं आपको बता रहा हूँ, इस पिच के ऊपर बैटिंग भी हो सकती थी, बॉलिंग भी अच्छी हो सकती थी। इस पिच के ऊपर स्पिनर्स ने भी अपना काम दिखाया। तो आपको इस तरह की आइडियल विकेट बनानी चाहिए। ऐसी पिचेस आपको इनिशियली एवरेजेस नहीं देंगी, आपके बैटर्स फेल होंगे, लेकिन उनका स्किल सेट डेवलप होता जाएगा। और जब उनका स्किल सेट डेवलप होता जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली उनकी जो बैटिंग परफॉर्मेंसेज हैं वो बेहतर होती जाएंगी। बॉलर्स ऐसी पिचेस के ऊपर बॉलिंग करते हुए एंजॉय करेंगे कि जिस पर उन्हें लगेगा कि यार मेरे पास हर बॉल के ऊपर चांस है, मुझे विकेट ऐसी मिली हुई है, मुझे फटा विकेट या सड़क के ऊपर मैं नहीं खेल रहा। ठीक है ना, कि जिधर मेरा कोई चांस नहीं है वो अपने आप को इंजरी से बचाने के लिए बस आकर हल्के हल्के बॉल डालता रहेगा, मार खा लेगा, कह देगा भाई बैटिंग विकेट है, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, विकेट थी ना, 6 विकेटें लेकर गया खुरम की नहीं मैच में। ठीक है ना, तो वो बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह। ठीक है ना, मैं उनको रगड़ता हूँ, अपनी टीम को मैं उनकी बेटरमेंट के लिए रगड़ता हूँ। मैं बाबर आजम को अगर रगड़ता हूँ तो मैं उसकी बेटरमेंट के लिए रगड़ता हूँ। मेरे फेवरेट प्लेयर्स में से क्या मेरा उसके साथ कोई जिसे कहते हैं ना, ये हमें लगता है किसी को कि मेरा कोई बाबर आजम के साथ है, समथिंग लाइक दैट। अब यार क्या बात कर रहे हो, मैंने बाबर आजम को ऐसी ऐसी जगहों पर डिफेंड किया हुआ है। आपकी सोच है, पुराने नहीं हो ना, नए नए आगे हो बाप, आपको लोगों को तो पता ही नहीं है। तो बाबर आजम को मैंने बहुत डिफेंड किया भाई, ये बात ना करो। मैं उसके साथ प्यार मोहब्बत शुगल मिला अपनी जगह पर है, लेकिन वो मेरे फेवरेट प्लेयर्स में से एक है। बल्कि इनफैक्ट मैं अभी भी कहता हूँ पाकिस्तान का सबसे प्रीमियम बैट्समैन वो है। और इस प्रीमियम बैट्समैन की जो भी हालत है ना, ठीक है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, मेंटल ब्लॉक है सारा कुछ, इसमें भी पीसीबी आधा जिम्मेदार है। बाबर का कसूर है तो पीसीबी का भी कसूर है। क्यों दी उसे पहले टाइम पर कप्तानी, क्यों दी उसे दूसरी दफा कप्तानी जब वो कह रहा था कि नहीं। सवाल तो बहुत है ना, क्योंकि बाबर सामने है तो ठीक है, बाबर इज इजी टारगेट। अभी ज़का अशरफ साहब ने उसके बारे में बोला, मैं कहा है सदके तो भी याद आ गया है, रगड़ा मैंने एक वीडियो में उसको, पता नहीं पेज पे भी पोस्ट हो गई होगी, हो जाएगी आजकल में।
बाबर का सारा कसूर है, बाबर लड़के नहीं चेंज करता। दुनिया का कौन सा कप्तान है जो अपने प्लेयर्स को डिफेंड नहीं करता? कौन सा कप्तान है? रोहित शर्मा ने अर्शदीप को डिफेंड नहीं किया वर्ल्ड कप में। भैया बात सुनो, हम्बलनेस लेकर आओ अपने अंदर। जो पेड़ ज़्यादा अकड़ के खड़ा होता है ना, तेज़ हवा चलती है तो सबसे पहले वही गिरता है, याद रखना। ये कमाल बात करते हैं यार। कौन है मेहता साहब, ये कौन है? पंडित जी इनको निकालो यार, ये और लड़ाई करवाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। चलो खैर, हमारा तो लड़ना है कोई नहीं। मैंने तो इनको जिसे कहते हैं ज़रा औकात दिखानी थी, वो मैंने दिखा दी है कि तुम्हारी टीम अच्छी है, तुम नहीं अच्छे हो, ये फ़र्क है। ठीक है ना? चलो अब निकलो। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।